दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अमित शाह के बारे में। दोस्तों अभी के समय में भारतीय राजनीति में अमित शाह को मॉडर्न चाणक्य के रूप में जाना जाता है और अमित शाह जनरली लोगों उनके बारे में लोग कहते हैं कि अमित शाह अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। लेकिन अमित शाह के बारे में मैं जहां तक समझ सकता हूं, मैं इतना कह सकता हूं कि अमित शाह वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां पर सब लोग सोचना बंद कर देते हैं। वहां से अमित शाह का स्टार्ट ही होता है। तो अमित शाह का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उनके दिमाग में बिहार को लेकर कुछ प्लान चल रहा है। अब क्या प्लान चल रहा है ये 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। जब बिहार का जो इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होगा, उसमें एनडीए कितना सीट जीतती है, उसमें से भी बीजेपी कितना सीट जीतती है, चिराग पासवान की पार्टी कितना सीट जीतती है, हम पार्टी की सीट कितना सीट जीतती है, उपेंद्र कुशवाहा कितना सीट जीतते हैं और अंत में नीतीश कुमार कितना सीट जीतते हैं। ये सब सारे चीजें जब सामने आ जाएंगी तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है अमित शाह का दिमाग अभी से ही चलना शुरू कर दिया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी टीवी पर आज तक पर एक प्रोग्राम में अमित शाह आए थे। उनसे जब होस्ट ने पूछा कि बिहार में आप किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो अमित शाह बहुत ढंग से कहते हैं कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। जबकि पूरा दुनिया जानता है कि बिना अमित शाह के मर्जी के या बिना नरेंद्र मोदी के मर्जी के बीजेपी में या एनडीए में कोई भी सीएम नहीं बन सकता है। ये तो आप मानेंगे, ठीक है। और एनडीए का नहीं भी मैं कह दूं, लेकिन बीजेपी में बिना मोदी और अमित शाह के सहमति के ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई सीएम बन जाए। तो अमित शाह ने कहा कि हम कौन होते हैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाले। जो विधायक जीत कर आएंगे वो विधायक दल की बैठक होगी और विधायक ही एनडीए के विधायक ही अपने नेता का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है, लोकतंत्र का प्रोसेस यही होता है कि विधायक दल का नेता अपना मुख्यमंत्री चुनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री पहले से डिक्लेयर होता है, उसमें तो विधायक दल का नेता चुनता नहीं है। एनीवेज, तो ये पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। तो उसके बाद अमित शाह से ये पूछा जाता है कि अगर बीजेपी की सीटों की संख्या ज्यादा रही तब भी, तो अमित शाह इस पर बहुत ही समझदारी से देते हैं जवाब कि अभी भी हमारी सीटें जो हैं वो जदयू की सीटों से ज्यादा है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं। मतलब मीडिया अपने तरफ से कोशिश कर रही थी कि हम अमित शाह के मुंह से कुछ निगलवा लें, कि अमित शाह कुछ बोल दें कि हाँ नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन अंजना ओम कश्यप थी, अंजना ओम कश्यप को शायद इतने सालों में अमित शाह को जान नहीं पाई है, इसलिए वो उनके मुंह में उंगली कर करके निकलवाना चाह रही थी। शायद उनको समझ में नहीं आता होगा। लेकिन अमित शाह भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पूरा चुनाव जो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। तो सब लोग अब मीडिया पे स्पेकुलेशन यही लगाया जा रहा है कि कहीं ये पूरा चुनाव जो है महाराष्ट्र चुनाव जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा गया था और उस समय वो सीएम भी थे। लेकिन जब सीटों की संख्या का सामने आया, उस समय
बीजेपी की सीटों की संख्या बहुमत से मतलब 20-25 ही कम थी, ठीक है ना। तो जब इतना भारी बहुमत आया तो अमित शाह ने, बीजेपी ने अपना सीएम वहां बना दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे कुछ देर के लिए नाराज भी हुए थे। किसी को भी भावना होता है, भावनाओं में लोग बह जाते हैं, तो शिंदे साहब भी भावनाओं में बह गए थे। तो अब लोग यही सोच रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार भी के साथ भी वही शिंदे वाला हाल होगा क्या। सब लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी नीतीश कुमार का शिंदेकरण किया जाएगा। तो यहां पर मुझे लग रहा है अमित शाह के मन में कुछ प्लान है। तो ये जब स्टेटमेंट दिए अमित शाह ने आज तक के कार्यक्रम में, उसके बाद मीडिया में अलग अलग तरह से चर्चा शुरू हो गया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। अमित शाह ने साफ संकेत दे दिया उनको बनाना नहीं है, दिस दैट जो भी है उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो नीतीश कुमार से मिलने पहुंच तो अमित शाह उसके नेक्स्ट डे, इंटरव्यू के नेक्स्ट डे अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं। और नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं तो इसका ये निकाला जाता है मतलब कि नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज थे, इसीलिए अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए हैं। और हम लोगों ने सबने तस्वीरें देखी टीवी पर, नीतीश कुमार से अमित शाह बहुत शानदार तरीके से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब क्या बातचीत किए ये हम लोग को एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ फोटो दिखाया गया कि हाँ मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके बाद मीडिया में चर्चा आई कि नहीं अब दोनों में ठीक ठाक है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अमित शाह जो है चिराग पासवान से मिलने चले जाते हैं। अमित शाह भी बिहार के दौरे पर हैं, 3-4 दिन के दौरे पर हैं। तो एक बार उन्होंने मुलाकात किया नीतीश कुमार से, दूसरे बार उन्होंने मुलाकात किया चिराग पासवान से। अब अगर वो इसी तरह जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिल लेते हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सबसे वो मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो इन दोनों के अलावा फिर किसी और से नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब फिर कुछ और मीडिया में लगाया जाएगा। तो अमित शाह ने बिहार के बारे में कुछ प्लान सोच रखा है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत हो गया, 20 साल किसी भी स्टेट का सीएम बनना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नीतीश कुमार ने बहुत जनता का सेवा, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उन्होंने सेवा कर लिया। अब नीतीश कुमार को स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए या किसी प्रदेश का राज्यपाल बनके वहां पर अपना शासन चलाना चाहिए। और बिहार में किसी युवा के लिए रास्ता खुलना चाहिए। वो युवा कोई भी हो सकता है, वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं, वो और कोई भी हो सकते हैं जिनके पास अभी, उनके पास ऐसे आदमी को सीएम बनना चाहिए जिनके पास अभी 20 इयर्स का विजन हो सकता है कि हाँ हम अभी 20 इयर्स में बिहार को कहाँ पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार, मुझे याद है जब उन्होंने बिहार 2005 में बिहार के ऊपर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुविधा नहीं थी, कहीं रोडों का नाम निशान नहीं होता था। कई एक गांव ऐसे थे जो ट्रांसपोर्टेशन के मतलब कि दायरे में आते ही नहीं थे। वहां तक बिजली का तो नामो निशान नहीं था और वहां रोड का तो नामो निशान नहीं था, साइकिल भी ढंग से चलती नहीं थी। तो उस बिहार को नीतीश कुमार ने सड़कों की जाल से जोड़ दिया, विद्युतीकरण से पूरे बिहार में रोशनी की जगमगाहट है, चमचमाता है बिहार, ऐसा लगता है। लेकिन अब बिहार को इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक पिलर समझ लीजिए कि बेसिक फाउंडेशन बन चुका है। अब बिहार में फर्स्ट फ्लोर बनाने का काम होना चाहिए। तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए एक विजन वाला नेता आना चाहिए जो ये सोच सके कि फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग कैसा हो, उसके बाद सेकंड फ्लोर का प्लानिंग कैसा होगा, थर्ड फ्लोर का प्लानिंग कैसा होगा, इस हिसाब से कोई नेता आना चाहिए। तो नीतीश कुमार जितना सेवा किया कर लिया और अब आगे मौका मिलना चाहिए दूसरों को।
तो अमित शाह मुझे लगता है कि अब इस डायरेक्शन में काम करने का सोच रहे हैं, वो इस दिशा में प्लान बना रहे हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का बिहार प्लान क्या है। तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।